हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी किस प्रकार से निकालते हैं। यानी कि पहले हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, उसका हमने व्यंजक निकाला था। तो वहाँ पर निकल के आया था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, ये आपकी क्या निकल के आती है, संधारित्र की धारिता यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल के आती है। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि जब समांतर प्लेट संधारित्र है उसके मध्य में कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखा हुआ है, यानी कोई पदार्थ रख देंगे, परावैद्युत युक्त पदार्थ है, तब उसकी वैद्युत धारिता जो होगी वो कितनी होगी वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कि परावैद्युत युक्त कोई पदार्थ समांतर प्लेट के संधारित्रों के मध्य में रखा हुआ है। तो चलिए चित्र से समझते हैं। चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र है। आपको दिखाई दे रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, जिसका क्षेत्रफल, इनकी प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है और एक दूसरे से समांतर रखी हुई होती हैं। इनके बीच की दूरी d होती है। ठीक है स्टूडेंट, एक पे प्लस आवेश होता है, एक पे माइनस आवेश होता है और जो माइनस वाली प्लेट होती है वो भू संपर्कित होती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी से अटैचमेंट होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मध्य में एक परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है, इसके मध्य में हमने रख दिया है। ये परावैद्युत पदार्थ जो है के मान के चलेंगे और इसकी मोटाई है टी। ठीक है, नहीं, इसकी मोटाई कितनी है, टी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्लेट है, इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर वायु वाला स्थान निकालें, यानी कि हवा में कितना स्थान है, तो डी में से माइनस कर देंगे टी को, क्योंकि ये जो टी मोटाई घट जाएगी तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वो बचेगा। ठीक है, तो डी माइनस टी हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, हवा वाला। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब इसके मध्य में धारिता जो होगी वो कितनी होगी उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चित्र होता है। थ्योरी किस प्रकार से लिखनी है, थ्योरी इस प्रकार से आपको लिखनी है कि माना कि एक्स बाई क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, जिस पर एक पर प्लस आवेश, एक पर माइनस आवेश है, इसके बीच की दूरी डी है। ठीक है, इसके मध्य में एक परावैद्युत युक्त एक पदार्थ टी मोटाई का रखा हुआ है। उसके कारण हमें क्या निकालना है, इन प्लेटों के मध्य वैद्युत धारिता निकालनी है। ठीक है, ये आपको थ्योरी यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अब चलते हैं, हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसके, हमने पिछली वाली वीडियो में क्या निकाला था कि वैद्युत क्षेत्र निकाला था। ट्रिक वही होगी, यानी कि यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, फिर विभव निकालना है, तब हम धारिता निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो उसमें हमने EVC निकाला था, यानी कि वैद्युत क्षेत्र निकाला था, विभव निकाला था और धारिता निकाली थी। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम E निकालेंगे और क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे और धारिता निकालेंगे। क्योंकि इन प्लेटों के मध्य में कितना वैद्युत क्षेत्र है पहले वो निकालेंगे, उसके बाद इन प्लेटों के मध्य में कितना विभव है वो निकालेंगे, फिर तो हम धारिता का फॉर्मूला लगा करके उसमें हम हल कर लेंगे। ठीक है नहीं, तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम इस प्लेट के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेटों के मध्य निकालते हैं तो वो निकल के आता है सिग्मा वटे एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर संधारित्र प्लेट की हम बात करें, संधारित्र की बात करें, इनके मध्य में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, नेट वैद्युत क्षेत्र, तो वो सिग्मा वटे एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब इनको जोड़ देंगे तो क्या निकल के आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है। परंतु स्टूडेंट वो तब निकल के आता है जब यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं होता है, परंतु इसके अंदर क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ है, तो इसका मतलब इसका भी एक वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम प्लेटों के मध्य वायु वाले स्थान में, जो वायु वाला स्थान है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेटों के बीच निकालना है हमें। तो ये आपको प्लेट दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये प्लेट आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच में निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो इसके बीच में निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा कि प्लेटों के मध्य में निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, इस पदार्थ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तभी तो ऐड होगा। तो यानी कि इस पदार्थ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है पहले वो भी निकालेंगे हम, फिर निकालेंगे हम क्या, मान लो पहले निकालेंगे हम वायु वाले स्थान में कितना वैद्युत क्षेत्र है वो निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम प्लेट जो
मतलब अंदर पदार्थ रखा हुआ है उसके वैद्युत क्षेत्र कितना है वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही कर रहे हैं कि प्लेटों के बीच वाय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच निकालेंगे तो आप जानते हैं वाय वाले स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम एक सिंबल लेकर चलेंगे ई नॉट का। ठीक है, क्योंकि हवा में लेकर चल रहे हैं इसलिए, तो वाय वाले लेकर चलेंगे तो ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है इनके प्लेटों के मतलब वाय वाले स्थान में अगर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि इन प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो कितना होता है, सिग्मा होता है। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, तो यहाँ मान रख देंगे तो निकल आता है ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में निकाला था, तो यही निकल के आया था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसके मध्य में एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है के, ये परावैद्युत पदार्थ रखा है, इसका हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो इसका वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो परावैद्युत पदार्थ रखा है के, तो के लगा दें खाली, यहाँ पर क्या करना है हमें, के लगा देंगे इस वैद्युत क्षेत्र में जो हमने निकाला हवा वाले में, यहाँ पर के लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, परावैद्युत का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि परावैद्युत पदार्थ के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परावैद्युत पदार्थ के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, परंतु यहाँ पर के में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर के का गुणा कर देंगे, यानी कि के लगा देंगे यहाँ नीचे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ई बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अगर परावैद्युतांक क्या होता है मतलब निर्वात होगा तो यहाँ वन आ जाएगा, तो वो क्या निकल के आएगा, जो ऊपर निकाला है वही निकल के आएगा। परंतु अगर हम यहाँ पर कोई परावैद्युत रखा हुआ है तो के नीचे होता है। ठीक है नहीं, और अपॉन के होता है ना, इस यहाँ पर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए, इतना हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र निकल गया। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ई नॉट है और एक ई है। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें निकालना है विभव, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ई नॉट भी निकाल लिया, ई भी निकाल लिया है। अब हमें निकालना है विभव निकालना है, क्योंकि इसके मतलब वायु में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटों में देख सकते हैं हवा वाले स्थान में वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम परावैद्युत पदार्थ रखा है उसका विभव निकालेंगे। ठीक है, अब तब इनका हम विभव जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ विभव को जोड़ेंगे, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप परावैद्युत पदार्थ का निकाल लिया, और हमारा प्लेटों के वाय में होता है वो भी निकाल लिया है, क्योंकि हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ लिया है कि प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र कितना होता है कुल, तो इतना होता है। ठीक है, कब होता है, जब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा होता तब। ठीक है, और जब कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होता है तब के लिए कितना होता है, नीचे के लग जाता है, बस इतना होता है। अब हमें करना है इनके मध्य हम क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे प्लेटों के मध्य। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे वाय में प्लेटों के मध्य विभव, फिर निकालेंगे हम कहाँ पर, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत विभव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई नॉट है, ये कहाँ पर निकाल रहे हैं हम, हवा वाले में। ठीक है नहीं, वैद्युत क्षेत्र ई नॉट है तथा दूरी डी माइनस टी होगी, क्योंकि अगर हम हवा वाला स्थान निकालेंगे तो डी में से माइनस कर देंगे टी को, तो निकल जाएगा हवा वाला स्थान। ठीक है, तो डी माइनस टी हो जाएगा। तब वैद्युत विभव जो होगा में वैद्युत विभव निकालना है, तो वैद्युत विभव क्या होता है, ई इंटू डी का गुणा कर देंगे, यानी कि ई इंटू डी, यानी कि जो दूरी है उसका गुणा कर दो और वैद्युत क्षेत्र है उसका गुणा कर दो, उसमें गुणा कर देंगे आपस में, तो क्या निकल आएगा, विभव निकल आएगा। तो यहाँ पर हम निकाल हैं वी नॉट जो निकल आएगा हवा वाले स्थान में विभव, वो ई नॉट इंटू हो जाएगा डी माइनस टी। ठीक है, कोष्टक में है, तो ये निकल के आएगा। अब हम निकालेंगे कहाँ, परावैद्युतांक पदार्थ जो रखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत क्षेत्र ई है, कितना है, ई है, अभी हमने निकाला है, ई है, तथा दूरी टी है, क्योंकि उसकी मोटाई कितनी है, टी है। तब विभव जो होगा ई और टी का गुणा कर देंगे तो निकल आएगा विभव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना निकल जाएगा, ई इंटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वी डैश मानेंगे, इसको वी डैश मान लेंगे। अब हम यहाँ पर नेट विभव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेट विभव, यानी कुल विभव कितना होगा, तो प्लेटों के मध्य कुल विभव निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटों के मध्य कुल विभव जो होगा v बराबर वी नॉट प्लस वी डैश हो जाएगा। अब इन आपस में जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। ठीक है, यहाँ पर ले लिया है, आप देख सकते हैं इन दोनों को हमने विभवों को जोड़ दिया है। अब ई नॉट का वैल्यू हमने निकाला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे ई नॉट का वैल्यू रख देंगे और डी माइनस टी कर देंगे, प्लस इसका निकाला हमने क्यू अपॉन, यहाँ पर के निकाला था हमने। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत क्षेत्र निकाला था, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू टी कर देंगे। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर भी है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, पर जहाँ के है के रह जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये निकल आएगा वी बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कोष्टक में डी माइनस टी प्लस टी बटा के, क्योंकि यहाँ से अगर हम इतना कॉमन निकाल लेंगे तो डी माइनस टी रह जाएगा, और यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा तो ये टी बटा के रह जाएगा। ठीक है, इतना निकल के आएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, इतना निकालने के बाद हमें करना है कि प्लेटों के मध्य धारिता निकालनी है। ये आपका विभव निकल आएगा, क्या निकल आया, ये आपका विभव निकल आया। अब आपको निकालनी है समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य धारिता।
धारता का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है कि C बराबर Q अपॉन V होता है। तो यहाँ पर है आपका C बराबर Q अपॉन V, प्लेटों की धारता यानी संधारित्र की धारता। तो C बराबर Q अपॉन V। अब यहाँ पर आपको V का मान निकाल लिया है, तो V का मान यहाँ रखा जाएगा, बस कैलकुलेशन कर देना है, तो ये आपकी धारता निकल आएगी। तो चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, C बराबर हो जाएगा Q अपॉन Q बटे एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में D माइनस टी प्लस टी बटा के। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना भाग जो है इसमें गुणा में है, ठीक है, परंतु ये वाला भाग ये नीचे आएगा। अगर इसमें हम गुणा करें तो ये वाला भाग नीचे ही तो आएगा, तो इसका मतलब ये पलट जाएगा। अगर इसे पलट देंगे तो ये वाला भाग ऊपर पहुँच जाएगा और ये वाला भाग नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए क्यू बटा क्यू कोष्टक में D माइनस टी प्लस डी टी बटा के, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, Q से Q कट जाएगा तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D माइनस टी प्लस टी बटा के। ठीक है, तो यहाँ पर वही बच के आ रहा है आपका, दे सकते हैं, ये हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D माइनस टी प्लस टी बटा के। ये आपकी क्या निकल आती है स्टूडेंट, धारता निकल आती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या निकल आया, ये आपकी धारता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी घटने पर भी क्या होगा, धारता बढ़ेगी। क्या होगा, धारता बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी में से T घट रहा है। ठीक है, जब T घट जाएगा यानी कि दूरी घट रही है तो क्या होगी, प्लेटों के मध्य की दूरी घट रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें धारता बढ़ जाएगी। ठीक है, धारता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, दूरी पर भी डिपेंड करती है धारता, और क्षेत्रफल पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। क्योंकि आप जहाँ पे देख सकते हैं A दिया है और नीचे क्या दिया है, D मतलब D माइनस टी दिया है, दूरी घट रही है इसलिए। अब स्टूडेंट इतनी आपकी धारता निकल आई, तो ये हो गया आपका यहाँ तक का डेरिवेशन। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन लगानी है, यानी कि विशेष स्थितियाँ देखनी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट। तो चलिए स्टूडेंट, विशेष स्थितियाँ, पहली स्थिति है यदि T बराबर D हो, यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ उस प्लेटों के मध्य रखा है वो उसकी मोटाई D के बराबर हो जाए, जो उसके प्लेटों के बीच की दूरी है उसके बराबर हो जाए, तब संधारित्र की धारता कितनी होगी। तो आपको पता है, जो हमने अभी धारता निकाली उसमें फॉर्मूला में रख देंगे। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे D माइनस, यहाँ पर T था परंतु यहाँ क्या हो गया, D हो गया, क्वेश्चन लगा देंगे, प्लस D बट्टा के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ T था इसलिए यहाँ पर D हो गया। यहाँ पर 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा नीचे, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए बटा D बट्टा के, और इसे पलट देंगे तो K एप्सिलॉन नॉट ए बटा D। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा, आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर निकल के आएगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट, यदि प्लेटों के मध्य निर्वात हो, यानी कि निर्वात यानी कि बिल्कुल खाली, तो कितना होगा। तो हमने पहले निकाला था, इससे पिछले वाले टॉपिक से पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेरिवेशन समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, तो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आई थी C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा D निकल के आई थी। तो वही यहाँ पर एक कंडीशन आ जाएगी, यदि खाली स्थान हो प्लेटों के मध्य, कोई भी मतलब परावैद्युत पदार्थ ना रखा हो, ठीक है, तब हम निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब D के मध्य में कोई भी परावैद्युत पदार्थ ना रखा हो, यानी इसका मतलब T बराबर 0 हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यदि प्लेटों के मध्य निर्वात हो तथा, यानी कि तब T बराबर 0 होगा, तब संधारित्र की धारता कितनी होगी। तो यहाँ पर T की जगह पे आपको 0 रख देना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा D। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है, मैच का खा रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब करते हैं हम तीसरा देखते हैं इसकी विशेष स्थिति क्या है, तीसरा देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की पट्टी हो, अब यहाँ पर बात आती है धातु की पट्टी हो, वो परावैद्युत युक्त पट्टी थी, परंतु यहाँ पर क्या है, T मोटाई की धातु की पट्टी हो, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो K का मान था वो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K का मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, जो परावैद्युत पदार्थ आपने वहाँ पर रखा है वो उसका मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि अगर T मोटाई की धातु की पट्टी हो, ठीक है, तब यहाँ हो जाएगा यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की पट्टी हो, तब जो K बराबर अनंत होगा, तब संधारित्र की धारता जो होगी वो कितनी होगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे D माइनस टी कोष्टक बंद प्लस T बटा अनंत, यानी कि K का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि धातु की पट्टी क्या हो, धातु की पट्टी रखी हुई है T मोटाई की, तो धातु की रखी है तो K का मान क्या हो गया, अनंत हो गया। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर K का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और इसमें भाग लगाएंगे तो शून्य हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए बटा D माइनस टी निकल के आएगा। तो ये इसकी धारता होती है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये होती हैं इसकी विशेष स्थितियाँ। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला डेरिवेशन पूर्ण समझ में आ चुका होगा।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, इससे अगली वाली वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कि गोलीय संधारित्र क्या होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।